हेलो नमस्कार, मैं चंचल नगाइच एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशन सेंटर में। आई होप कि आपने मेरे पिछले सभी वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हों। लाइक करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़िए। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने दिए थे उनके आंसर्स मैं आज कराऊंगी। तो चलते हैं उन क्वेश्चनों की ओर बिना समय गंवाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है। विकारी और अविकारी शब्द, उनका वर्गीकरण, उनका विस्तार से अध्ययन, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। 11वां है बोलो कोई सुन लेगा। रिक्त स्थान में क्या आएगा? धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो इंसान से क्या बनेगा? इंसान से बनेगा इंसानियत। दूसरा शब्द है लड़की। लड़की से क्या बनेगा? लड़की से बनेगा लड़कपन। बच्चा से बचपन। अपना से, अपना शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? अपनत्व। गंदा से गंदगी। और हंसना से हंसी। क्या होगा? हंसी। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हों या उनकी ओर संकेत करते हों, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यह मकान मेरा है। यह मकान मेरा है। तो यहाँ यह शब्द क्या होगा? मकान की विशेषता बतला रहा है, मकान की ओर संकेत कर रहा है। तो यह शब्द क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? अव्यय और भेद लिखिए। तो अव्यय शब्द, अव्यय का मतलब क्या होता है? अ प्लस व्यय, जिसका व्यय न हो। अर्थ क्या है इसका? जिसका व्यय न हो, अर्थात जिसका व्यय न हो, जो खर्च न हो, जैसा है वैसा ही रहे, परिवर्तन न हो, जिसमें परिवर्तन न हो। अव्यय शब्द क्या है? जिसमें, अव्यय शब्द किसे कहते हैं? जिसमें वचन, लिंग, कारक, काल आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। इसके भेद हैं। अव्यय के भेद कितने होते हैं? अव्यय के भेद होते हैं 4। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। सेकंड है समुच्चयबोधक।
सेकंड है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। और चौथा प्रकार है विस्मय आदि बोधक अव्यय। विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर, तो मैंने अभी आपको अविकारी शब्द की परिभाषा बताई, उसी के आधार पर अंतर कर सकते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द हैं। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता, लिंग वचन कारक काल के आधार पर जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय का वर्णन करिए। तो समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं? वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है कभी कभी। जो दो वाक्यों, दो वाक्यांशों या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, तो, है ना, तथा, फिर, ताकि, अथवा, या, व, यानी। इसी प्रकार क्रिया, आगे पढ़ते हैं। क्या है? क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के कितने भेद हैं? हमने विस्तृत अध्ययन किया था क्रिया के बारे में। क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया के भी दो भेद और हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। इसी प्रकार संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। एक संयुक्त क्रिया, दूसरी नाम धातु, तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी पूर्वकालिक क्रिया और 5वीं कृदंत क्रिया। इसी प्रकार काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यत क्रिया। इस प्रकार हमने क्रिया के भेद पढ़े थे, इनका विस्तृत अध्ययन भी किया था। तो ये सब क्रिया के भेद और उपभेद हैं। नेक्स्ट है संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ये तो हमने अभी पढ़ा है। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। निम्नांकित विस्मय आदि बोधक शब्दों पर वाक्यों की रचना कीजिए। अरे तुम कब आए? अरे शब्द को वाक्य में प्रयोग कीजिए। अरे तुम कब आए? छी कितना गंदला पानी है। आह मेरे पैर में दर्द है। शाबाश तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। वाह कितना नैनाभिराम दृश्य है। अरे तुम कब आए? छी कितना गंदला पानी है। आह मेरे पैर में दर्द है। शाबाश तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। वाह कितना नैनाभिराम दृश्य है। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो वाक्य बोले हैं वही आप प्रयोग करें, अपने आप प्रयोग करके देखें। विकारी एवं अविकारी शब्द रूपों की एक तालिका तैयार कीजिए जिसमें भेद और उपभेद विस्तार से बताए गए हों। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप एक बार उस चार्ट को देखिए और उसमें उपभेद और जोड़िए। चलिए मैं एक बार
ये चार्ट हमने बनाया था शब्द का, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द कौन कौन से थे? क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक। अविकारी शब्द से क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक और विस्मयादिबोधक। अब संज्ञा के भेद कौन कौन से थे? यहाँ लिख दीजिए आप। संज्ञा कितने प्रकार की बताई थी? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसी प्रकार सर्वनाम के भेद लिख दीजिए। कितने होते हैं? 6 भेद, है ना। कौन कौन से सर्वनाम बताए थे मैंने? ये निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। 6 उपभेद सर्वनाम के बताए थे। विशेषण के कितने प्रकार बताए थे? मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन इस बुक में 5 माने हैं, तो ये ऑथेंटिक बुक है तो हम 5 ही मानेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक। क्रिया के भेद अभी हमने पढ़े। एक अच्छा सा चार्ट बना के आप उसमें लिख लीजिए सभी भेद और उपभेद। इसी प्रकार क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण ये रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक, 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। समुच्चयबोधक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संयोजक और विभाजक। इसी प्रकार संबंधबोधक भी 2 प्रकार के होते हैं, विभक्ति युक्त और विभक्ति रहित। विस्मयादिबोधक में आपने मनोभावों के आधार पर पढ़े थे। हर्ष और प्रशंसा के लिए चेतावनी बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकृति बोधक, संबोधन बोधक, संवेदना बोधक और शोक या पीड़ा बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण और उनके भेद बताइए। तो बगीचे में फलदार पेड़ हैं। क्या है? पेड़। कैसे? फलदार। तो ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। विशेषण है कौन सा? गुणवाचक। बगीचे के पेड़ों की विशेषता बताई जा रही है। वे पुस्तकें तुम्हारी हैं। तो कौन सा विशेषण होगा इसमें? वे पुस्तकें तुम्हारी हैं। कौन सी पुस्तकें? वे पुस्तकें, है ना। वे पुस्तकें तुम्हारी हैं, तो सार्वनामिक विशेषण। वे शब्द यहाँ क्या है? सर्वनाम। लेकिन यहाँ क्या है? ये पुस्तकों की विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। हमने काले कोट बनवाए। तो काले कोट क्या होगा? कोट की विशेषता काला, गुणवाचक। कोट का रंग बता रहा है, तो रंग काय में आता है? गुणवाचक विशेषण में। काला, सफ़ेद, छोटा, बड़ा, सब गुणवाचक विशेषण में। सफ़ेद कबूतर आया, ये भी गुणवाचक। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तो ये क्या है? ये ज़ोर ज़ोर से रोना। तो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, ये क्रिया विशेषण। रोने की क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है? ज़ोर ज़ोर से। तो ये क्रिया विशेषण होगा। रीतिवाचक, रोने की रीति बताई जा रही है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सुरेश खिलाड़ी पिता का पुत्र है। सुरेश के पिता की विशेषता बताई उसने, खिलाड़ी पिता।
सुरेश क्या है? पिता का पुत्र। तो पिता की विशेषता, खिलाड़ी हैं उसके पिता, तो ये विशेषण है कौन सा? गुणवाचक। लड़का तेज भागता है, वह लड़का तेज भागता है, वह क्या है? वह तो लड़के की विशेषता है, वह कौन सा? वह तो ये संकेतवाचक विशेषण। और तेज भागना यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये भागने की रीति बता रहा है हमें, कैसे भागता है? तेज भागता है। तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रेमचंद महान लेखक या उपन्यासकार हैं। तो प्रेमचंद महान लेखक या उपन्यासकार हैं, तो ये प्रेमचंद की विशेषता बताने वाला शब्द है, गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण। कर्ण दानवीर थे, तो दानवीरता क्या है? कर्ण की विशेषता, ये भी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया और उसका भेद बताइए। क्या है? कौन सी क्रिया है ये सभी पहलवानी करते हैं। पहलवान शब्द किससे बना है? पहलवानी किससे बनी है? पहलवान शब्द से। तो ये क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो क्रियाएं बनती हैं कौन सी होती हैं? नाम धातु क्रिया। क्या है ये? नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। पहलवान क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, उससे ये शब्द बना है पहलवानी, तो ये क्या होगा? नाम धातु, नाम से बनी है, जातिवाचक नाम है पहलवान, उससे बनी है, तो नाम धातु क्रिया होगी। ये सब्जियां बेचते हैं, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया, सब्जियां बेचना। नेक्स्ट है, गुरुजी गणित पढ़ाते हैं, ये भी सकर्मक कर्म। कौन सा है इसका? गणित। कौन सा कर्म है? गणित। तो गणित क्या है? पढ़ाते हैं, पढ़ाने का कर्म। क्या पढ़ाते हैं? क्या लगाने से हमें कर्म का पता चलता है कि इस क्रिया के साथ कौन सा कर्म स्थापित है। तो गणित कर्म है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। गाड़ी का टायर फट गया। क्या फट गया? मैंने बताया ना, क्या लगाने से हमको कर्म का पता चल जाएगा। तो अगर क्या लगाने से हमें उत्तर पता चलता है तो वे सकर्मक क्रिया हैं। क्या फट गया? टायर फट गया, तो ये सकर्मक क्रिया है। लता कविता लिख रही है। क्या लिख रही है? कविता, तो ये भी सकर्मक क्रिया। विनीत क्रिकेट खेल रहा है, तो ये भी सकर्मक क्रिया। मैं डॉक्टर बनूंगा, क्या होगा? जब वाक्य में एक ही क्रिया हो और वो हो, मतलब सार्वभौमिक सत्य हो। मैं डॉक्टर बनूंगा, तो क्या होगा? सामान्य क्रिया है ना। ये कौन सी है? सामान्य क्रिया या अकर्मक क्रिया। वह रोज दूध पीता है। क्या पीता है? दूध पीता है। तो ये सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे। कौन जाएंगे? प्रधानमंत्री। कहाँ जाएंगे? अमेरिका। तो ये क्या जाएंगे? प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन क्या यहाँ क्या है? कर्ता। तो जाना अकर्मक क्रिया होगी। अगर ऐसे होता कि प्लेन से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे तो सकर्मक होती, लेकिन ये क्या है? जाएंगे, वह खेलेगा, लेकिन क्या खेलेगा ये नहीं पता, तो वो अकर्मक क्रिया है। सरकार बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। बच्चों को पढ़ाती है निःशुल्क, तो उसकी विशेषता है पढ़ाने की, लेकिन क्या पढ़ाती है ये नहीं पता, तो ये अकर्मक क्रिया।
इसी प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय वाक्यों से कीजिए। पिता पुत्र घूमने जा रहे हैं, तो यहाँ कौन सा अव्यय आएगा? और। कौन सा अव्यय आएगा? और। दो वाक्यों या वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने वाला शब्द अव्यय, कौन सा अव्यय? और समुच्चय बोधक। तुम जल्दी उठो, आजकल सच्चाई को कौन पूछता, कोई नहीं पूछता। आह कितनी सुंदर झील है, या वाह कितनी सुंदर झील है। वह बहुत देर रोता रहा, बहुत देर तक, क्या आएगा यहाँ? तक। बहुत देर तक रोता रहा। तुम्हें क्या हो गया है? अरे तुम्हें क्या हो गया है? क्या आएगा? अरे। मुझे बहुत पैसे चाहिए, या अधिक पैसे चाहिए, या कम पैसे चाहिए। क्या है ये? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्कूल मेरे घर के पास है, या घर के अंदर है, या घर के नीचे है, या ऊपर है, तो यहाँ भी क्रिया विशेषण है। मैं लुट गया, क्या आएगा इसमें? आदिबोधक। कौन सा? हाय मैं लुट गया। मैं तो वहीं था, क्या आएगा? तो। वाह क्या छक्का मारा है, इसमें आदिबोधक हैं। क्या छक्का मारा है, वाह। अब मैं क्या करूं? अरे अब मैं क्या करूं, या ओह मैं क्या करूं। आप कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? यहाँ फेंकते हैं, या फिर वहाँ फेंकते हैं, यहाँ वहाँ कहाँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं तो भूल ही गया था। अरे मैं तो भूल ही गया था। हैं मैं तो भूल ही गया था, ये भी विस्मय आदिबोधक है। अब वह अब क्या पढ़ रहा है, या कितना पढ़ रहा है, या कब पढ़ रहा है। पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, उसकी हालत बहुत ख़राब है, या कम ख़राब है। वह नहीं पढ़ता, क्या नहीं पढ़ता? वह अब नहीं पढ़ता। विवेक अब खूब स्वस्थ है, या बहुत स्वस्थ है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको एक बार फिर से देखिए, और ऐसे ही अन्य प्रश्न और लेकर मैं दोबारा उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। कीप इट अप। धन्यवाद।